चलिए त्रिकोणमिति का एक प्रश्न जो ऑर्मन कोड पर आधारित है। एक हवाई जहाज से किसी क्षण एक हवाई जहाज से जो आसमान में उड़ रहा है, किसी क्षण दो गांव के बीच लगे पत्थर की दूरी 1 किलोमीटर देखता है और गांव ए व बी के ऑर्मन कोड 30 एवं 60 है, तो हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये दो गांव हो गए, गांव ए और गांव बी। हवाई जहाज यहाँ पर स्थान डी पर है, इसकी लंबवत दूरी यहाँ से एच मीटर है। यहाँ से ऑर्मन कोण 30 पर देखा, बी वाले गांव को यहाँ से ये ऑर्मन कोण 60 पर देखा, तो ये इसका एकांतर कोण 30 और इसका 60 का एकांतर कोण ये 60 बन गया। तो ये समकोण त्रिभुज बना भाई डी सी बी, दूसरा समकोण बना भाई डी सी ए। चलिए भाई समकोण त्रिभुज 1 और समकोण त्रिभुज 2 को लेकर के हल करेंगे। मान लिया हवाई जहाज की ऊंचाई h मीटर, ए बी 1 किलोमीटर है, तो इसके बीच की दूरी मीटर में बदल दिया, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ऑर्मन कोण 30 एवं 60 है, ये 30 लिख दिया, यहाँ से 60, ये 60 लिख दिया। पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में यहाँ से कोण 60 बना, तो tan 60 बराबर h बटे x, tan 60 का मान करने में 3 बराबर h बटे x, तो x का मान हो गया h बटे करने में 3 समीकरण 1। चलिए भाई अब बड़े बड़े त्रिभुज में ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan 30 बराबर यहाँ से h लिख दिया, यहाँ से 100 प्लस x, ये 100 प्लस x लिखा। tan 30 का मान 1 बटे करने में 3 बराबर h बटे 100 प्लस x, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो ये हो गया 100 प्लस x, h करने में 3, तो हमें x चाहिए क्योंकि यहाँ x हमने पहले से ही मान रखा है, तो h करने में 3, ये इधर गया माइनस 1000, ये समीकरण 2 बना, x बराबर h करने में 3 माइनस 1000, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना की है, तो इसका मान जो है h करने में 3 और इसका मान h करने में 3 माइनस 1000। अब करने में 3 का हमने गुणा किया, तो इसमें गुणा किया ए वाले भाग में, तो ये 3 3 का 9, ये 3h हो गया माइनस 1000 करने में 3, पक्षांतर करने पे ए वाले भाग को हमने यहाँ पर लेकर आए, इसको यहाँ 3h माइनस h, इसको घटा दिए 2h, 1000 करने में 3 का मान होता है 1.732, इसको हमने यहाँ पे रखा, 1000 से गुणा किया 1732 आया बराबर 2h, 1732 को 2 से भाग दे दिया, 866 मीटर ये h है। इसका मतलब हवाई जहाज 866 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस तरीके से प्रश्नों को हम सरल बना करके हल करेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक यह है कि सबसे पहले आपका समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। जब चित्र बन गया तो आपका प्रश्न जो है बड़ी सटीक तरीके से हल हो जाएगा। जब तक आपका ये चित्र नहीं बना, प्रश्न सटीक तरीके से हल नहीं होगा। यदि आप चित्र बनाना समझ गए तो ये त्रिकोणमिति के प्रश्नों को भी हल करना सीख गए। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप जो है चित्र की प्रैक्टिस करिए। चित्र यदि आपके दिमाग में बैठ रहा है तो सवाल हल हुआ, यदि चित्र सही से नहीं बैठ रहा है तो सवाल हल आपका नहीं हो सकता। तो आवश्यक यह है कि आप पहले दिमाग में चित्र को बैठाइए। चलिए हम त्रिकोणमिति में गति संबंधी प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे। देखिए, एक जेट वायुयान डी स्थान पर है, यदि 15 सेकंड बाद वह सी स्थान पर हो, यदि उसका कोण 60 से घटकर 30 हो जाए और वायुयान 1500 करने में 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो वायुयान का वेग होगा। फिर से देखिए, एक जेट वायुयान डी स्थान पर है, यदि 15 सेकंड बाद वह सी स्थान पर हो, यदि उसका उन्नयन कोण 60 से घट करके 30 हो जाए और वायुयान 1500 करने में 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो वायुयान का वेग क्या होगा। चलिए भाई, तो वायुयान जैसे डी स्थान पर है, 15 सेकंड के बाद समझ लीजिए वायु मीटर दूर तक सी पर पहुंचा, तो ए से पहले उसका जो कोण देखा गया वो 60 देखा गया, अब वाई मीटर चलने के पश्चात इसका कोण जो है 29 हो गया। यदि ये
y हमने मान लिया तो ई बी भी y हो, क्योंकि ये आयत है। उसके बाद देखिए भी इसमें दो समकोण त्रिभुज बने, एक ए ई डी और दूसरा भाई समकोण त्रिभुज बना ए बी सी। इसको समकोण त्रिभुज ए, इसको समकोण त्रिभुज। ये इसकी ऊंचाई हो गई वायगन की। h बराबर 1500 करने में 3, h बराबर 1500 करने में 3 मीटर। अब इसको भाई हमने x मान लिया और ये y मान लिया। चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज AED, समकोण त्रिभुज AED में tan 60 ये यहाँ से यहाँ तक tan 60 ये ऊंचाई बटे आधार h बटे x, tan 60 का मान करने में 3, h का मान 1500 करने में 3, करने में 3 से करने में 3 कट गया, x का इधर गुणा हो गया तो ये 1500 हुआ समीकरण ए। चलिए अब आते हैं समकोण, दूसरा समकोण में ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज से ये ऊंचाई हो गई और ये इसका आधार हो गया, तो h x प्लस वाई, तो ये tan 30 1 बटे करने में 3, जैसे हम h का मान जानते हैं ये इसके बराबर है 1500 करने में 3, हमने रखा 1500 करने में 3, तो इधर गुणा हो गया 3 और इसका इधर x प्लस वाई, ये करने में 3 गया, करने में 3 आ गया, 15 3 45 यानी 4500 x प्लस वाई, तो y बराबर 1500 माइनस x, तो x का मान हम जानते हैं 1500, तो हमने इसको 1500 यहाँ पे रख दिया, तो 4500 में से 1500 घटा तो भाई ये 3000, y बराबर ये 3000 होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है y का मान 3000, तो ये 15 सेकंड में 3000 मीटर तय किया। एक सेकंड में कितना करेगा भाई, 3000 बटे 15 कर दिएगा, तो एक घंटा जो होता है 3600 सेकंड, क्योंकि हमें जो एक घंटे में दूरी याद करना है, तो 3600 का हमने गुणा किया, 3000 1500 गुणे 3600, तो 3600 इसको भाग दिया, ये हो गया भाई 200 गुणे 3600, ये मीटर। हम इसे मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे, तो किलोमीटर में अगर इसको गुणा किया तो होगा 72, इतना आ गया भाई 4 जीरो। तो उसके बाद 1000 से उसको डिवाइड कर दिए तो ये 720 किलोमीटर प्रति घंटे, एक घंटे का मानेगा। इसका मतलब वायुयान एक घंटे में इतना दूरी चल रहा है, जो उसकी क्या है, चाल है। चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ सिद्ध वाले प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं। चलिए देखिए सवाल, एक नियत बिंदु से एक टीले का उन्नयन कोण थीटा है। फाई के कोण पर टीले की ओर के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत यह पता चलता है कि अब टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो गया। दिखाइए कि टीले की ऊंचाई h बराबर के कोष्टक में cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा कोष्टक बंद कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। तो चलिए भाई कह रहा है एक नियत बिंदु को हमने ए मान लिया, टीले के उन्नयन कोण थीटा है, थीटा यहाँ हो गया भाई, ये सी टीला है। फाई के कोण पर टीले की ओर के किलोमीटर की दूरी चलने के उपरांत यहाँ से के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत यह पता चलता है कि, अब यहाँ से देखने पर कोण अल्फा हो गया, पता चलता है कि अब टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो गया। दिखाइए कि टीले की ऊंचाई, ये ऊंचाई इतनी है। देखिए तो यहाँ से चला यहाँ तक ये के किलोमीटर दूरी, तो यहाँ से इसकी दूरी x हो गई। अब उसके बाद भाई इसको एक समतल बनाने के लिए हमने इसे एक रेखा खींच दिया। अब ये रेखा खींच दिया तो ये x, ये पूरा h, ये x हुआ, तो ये बचा h माइनस x। तो एक बड़ा समकोण त्रिभुज ए बी सी जो मूल त्रिभुज है, उसके बाद एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ। तो सबसे पहले हम जो मुख्य त्रिभुज के ऊपर चलेंगे, तो मुख्य त्रिभुज ए बी सी, तो tan थीटा बराबर h बटे ए बी, तो ए बी दो भागों से मिलकर बड़ा ए डी धन डी बी, तो ए डी धन डी बी बराबर h tan थीटा, ए डी धन डी बी बराबर h, ए डी धन डी बी बराबर h cot थीटा। अब ए डी धन डी बी बराबर h cot थीटा, इसी ए डी धन डी बी का मान हम रखेंगे, ए डी धन डी बी। चलिए इस त्रिभुज से हमको ए डी का मान मिल जाएगा, तो ए डी का मान निकालने के लिए हम cos का प्रयोग करते हैं। चलिए cos फाई बराबर ए डी बटे के, तो ये गुणा हो गया, तो ए डी बराबर मिला के cos फाई। चलिए हम इस x का मान निकालते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ जरूरी है। तो sin फाई बराबर x बटे के, तो x बराबर के sin फाई, इसको 2 मान लिए। अब समकोण त्रिभुज आ जाइए इस वाले में,
ई एफ सी में ये भुजा और ये भुजा का संबंध देखना है। तो समकोण ई एफ सी में tan अल्फा बराबर एच माइनस एक्स बटे जेड, इसको हम जेड मान लिए। तो ये जेड बराबर एच माइनस एक्स बटे tan अल्फा, ये पर जाके काट अल्फा हुआ जेड। जेड का मान जो है डीबी के बराबर, हमने ये डीबी रख दिया। चलिए हो गया। हम समीकरण मूल समीकरण ए डी का मान भी पता है, हमें डीबी का भी मान पता है। ए डी डीबी, ए डी का मान आप देखेंगे, ए डी का मान आप देखेंगे तो ये इतना है। चलिए हमने इसके मान को यहाँ पर रख दिया। डीबी के मान को आप देखेंगे तो ये मान इतना है, हमने इस मान को भी यहाँ पर रख दिया। एच कॉट थीटा, इसके कोष्टक को तोड़ दिया कि एच कॉट अल्फा के साइन फाई कॉट अल्फा बराबर एच। इस एच को हम उस तरफ ले गए, ये यहाँ पर लेकर गए, तो यहाँ पर भाई ये दोनों में के कॉमन हो गया और यहाँ पे एच कॉमन हो गया, ये इसके साथ जुड़ा है तो ये भाग हो गया। इस तरीके से हमारा ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम सिद्ध वाले प्रश्नों को हम इस तरीके से सिद्ध करेंगे। इसमें सबसे आवश्यक है कि चित्र बनना। चित्र जब बन गया तो हम ये सबसे पहले मूल त्रिभुज के लिए मूल त्रिभुज को लिए, फिर उसके बाद हम एक भाग त्रिभुज का बांटे, दूसरा भाग बांटे, दोनों भागों के मानों को रख करके इस समीकरण को बड़े सरल तरीके से हल कर लिए। धन्यवाद स्टूडेंटों। हमारी वीडियो शायद आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई होगी तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा।